हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। शुरू करेंगे डीएफडी सीरीज़ का एक और नया पार्ट। और आज की हमारी थीम होगी अनदेखा करना, इग्नोर। अच्छा, इग्नोर से रिलेटेड जितनी वकैब हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वकैब्स इस वीडियो में डिस्कस करके उन्हें याद रख लेंगे, ताकि जैसे ही हमारे एग्जाम में वकैब्स आएंगी तुरंत हमारे माइंड में इनकी मीनिंग क्लिक कर जाइए और हम आंसर दे पाएंगे। अच्छा, ध्यान रहे, इस चैनल पे उपलब्ध जितनी भी वीडियोस आप देखते हैं उन सभी का पीडीएफ फ्री में आप टेलीग्राम पे जुड़ के पा सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जुड़ सकते हैं। अच्छा, अगर वो लिंक काम नहीं करता है तो क्या करना है आपको? टेलीग्राम पे जाके सीधा सर्च कीजिए अपना केवीएस। और ध्यान रहे, अपना केवीएस में ए और के कैपिटल होना चाहिए और इसमें कोई स्पेस ना हो, और सर्च कीजिए और जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। अच्छा, बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की ओर। पहला वर्ड हमारा क्या है? पहला वर्ड हमारा है कंडोन। अच्छा, कंडोन कैसे याद रखेंगे आप? आपने सुना होगा पॉलिटिशियन को कहते हुए, मैं इस बात का कंडोन करता हूँ, यानी मैं इस बात का खंडन करता हूँ, मैं इस बात को अनदेखा करता हूँ, मैं इस बात को मान्य नहीं करता। तो कौन डन करके चला गया? कौन एक काम को, जो टेबल पे रखा काम है, इतनी सारी बुक्स है, इसको लिख कर, इसको कंप्लीट के असाइनमेंट करके कौन डन करके चला गया, है ना? अब देखा नहीं मैंने, मैंने अनदेखा कर दिया। मैंने अनदेखा कर दिया, मैं देख नहीं पाया, देख भी नहीं पाया और जानबूझ के मैंने अनदेखा भी कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे काम से मतलब था। ठीक है, तो कौन डर करके चला गया, इसलिए अनदेखा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जितने भी वर्ड्स हैं इसमें लिखा है अनदेखा। अनदेखा आप डेलिबरेटली ही करते हैं, यानी कि जानबूझ के आप अनदेखा करते हैं किसी चीज़ को। इसीलिए इसका एक और सेंस बनता है। वो सेंस बनता है हमारा, किसी चीज़ का हमें खंडन करना, यानी किसी चीज़ का विरोध करना। किसी चीज़ को आप नहीं मानते तो उसको आप अनदेखा करते हैं जानबूझ के। और अनदेखा जानबूझ के जब करते हैं किसी को तो उसको एक्सक्यूज भी कहते हैं। एक्सक्यूज भी कहते हैं। एक्सक्यूज मतलब माफ करके किसी को भुला देना, माफ करके किसी को खत्म करना, किसी की बात को उस पर ध्यान ना देना। तो ध्यान रहे, ये सेंस भी अनदेखा करना से ही बनते हैं। ठीक है, तो अब कंडोन है, तो कंडोन करने का मतलब क्या हुआ? कौन डन करके चला गया काम। चला गया काम, ठीक है, कोई भी चला गया हो, बट मुझे काम से मतलब था तो काम कर लिया। अनदेखा कर दिया मैंने, किसने किया, बट मुझे काम से मतलब था, काम को मैंने अनदेखा नहीं किया। और कंडोन यानी कि अनदेखा करना। ध्यान रहे, अगला वर्ड हमारा क्या है? डिसरिगार्ड। अच्छा, रिगार्ड मतलब होता है किसी की रिस्पेक्ट करना। किसी की मतलब रिस्पेक्ट करते हो आप, किसी का आदर करते हो, किसी का सम्मान करते हो। और डिस लग गया मतलब, डिस मतलब क्या होता है? नहीं। अच्छा, डिसरिगार्ड मतलब क्या होगा? किसी का रिगार्ड नहीं कर रहे आप, किसी का रिगार्ड नहीं कर रहे तो उसको आप अनदेखा करोगे। उसके सामने से गुजर जाओगे, ना उसके पाँव छुओगे आप, ना उसको नमस्ते बोलोगे आप, ना उसको कोई ग्रीटिंग्स करोगे। आप किसी को कोई ग्रीटिंग्स नहीं कर रहे, उसके पाँव नहीं छू रहे, उसका सम्मान नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हो आप? डिसरिगार्ड कर रहे हो। और किसी का डिसरिगार्ड करने के लिए उसे अनदेखा करते हैं आप। ठीक है, और वो डेलिबरेटली होता है। तो अब डेलिबरेटली होता है इसलिए अनदेखा करना। ध्यान रहे, और ये है डिसरिगार्ड। रिगार्ड मतलब देख रहे हैं सामने इंसान है, ये रिगार्ड कर रहा है, और डिस मतलब ये रिगार्ड नहीं करे, तो डिसरिगार्ड। अच्छा, अगला हमारा ब्रश असाइड। अब अनदेखा करना यानी ब्रश असाइड को कैसे रखेंगे आप? आपको ये ब्रश दिया है, कहा कपड़े धुलने हैं, बट आपने जानबूझ के इसको क्या कर दिया? अनदेखा कर दिया। ब्रश को क्या कर दिया? असाइड कर दिया, बगल में कर दिया, है ना? बगल में कैसे किया? अनदेखा करके बगल में किया, ताकि आपको कपड़े ना धुलने पड़े। तो ब्रश को असाइड कर दिया, ब्रश को आपने जानबूझ के अनदेखा किया, वरना आपको ब्रश से कपड़े घिस घिस के साफ करने पड़ेंगे। तो ब्रश को क्या किया आपने? असाइड किया, यानी अनदेखा किया। ठीक है, और ध्यान रहे, अनदेखा करना डेलिबरेट एक्शन कर रहे हैं आप, जानबूझ के कर रहे हैं आप, ये अनजाने में बिल्कुल नहीं कर रहे आप ये। अच्छा, अब एक्सक्यूज। अच्छा, एक्सक्यूज माफ करना इसका मतलब होता है, ये अनदेखा कैसा हो सकता है? इसको आप बहुत गौर से और सरलता से समझेंगे तो बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा, अरे माफ करो उसको और भूल जाओ, माफ करो उसको और खत्म करो, अरे माफ करो उसको और उसकी बातें करना बंद करो। क्योंकि किसी को जब हम, किसी से दुश्मनी होती है हमारी, या किसी से हम जब कुछ रुसवा रुसवा होते हैं, किसी से हम नाराज होते हैं, तो जाहिर सी बात है हम डेलिबरेटली उसके बारे में सोच रहे होते हैं। तो सामने वाला पर्सन क्या करता है? उसको एक्सक्यूज करके उसको खत्म करो, यानी उसको माफ करके उसे अनदेखा करो। फॉरगिव करके उसे क्या करो? अनदेखा करो। तो माफी दे के उसको अनदेखा करना, यानी माफी दे उसके बाद खत्म करना। इसीलिए माफी करना या माफी देना भी एक अनदेखा करना ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत डीप मीनिंग जाती है। ये सारी चीज़ हम डिस्कस करते हैं ना, आप इसको रिवाइज भी किया करिए, क्योंकि एक बार में याद नहीं होगा। लोगों को लगता है वोकैबुलरी याद करना ईजी है, बट ऐसा नहीं है। वोकैबुलरी याद करना भी एक आर्ट, एक कला है।
जो आप में धीरे धीरे डेवलप हो सकती है और डेली डेवलप हो सकती है। इसलिए डेली वीडियो को देखें और डेली रिवाइज भी करें। अब एक्सक्यूज़ है, तो एक्सक्यूज़ मतलब जानते हैं माफ़ करना होता है, ठीक है? अब माफ़ करके यानी कि उसको अनदेखा करो, माफ़ करके ख़त्म करो, माफ़ करके उसको इग्नोर करना शुरू करो, माफ़ करके उसको ध्यान ना दो, ठीक है? अगला हमारा क्या है? अगला हमारा फॉरगिव। अच्छा, फॉरगिव मतलब उसको गिव करो। क्या करो? गिव। उसको माफ़ी दे के, उसको माफ़ी गिव करके फिर क्या करना है? अनदेखा करना है। तो फॉरगिव करो यानी भूल जाओ, उसको माफ़ करो और अनदेखा कर दो, ठीक है? तो इसका मतलब होता है फॉरगिव। कहते हैं ना कि फॉरगिव करके आगे बढ़ो। तो आगे कब बढ़ोगे आप? जब चीज़ों को आप अनदेखा करोगे। उसी चीज़ में आप लटके रहोगे, उसी चीज़ में आप बात करते रहोगे, उसी चीज़ में आप फँसे रहोगे, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? अब आता है पार्डन। अच्छा, ये पार्डन आपने सुना होगा। जैसे कोई आप सुन नहीं पाते चीज़ें तब कहते हैं पार्डन मी। पार्डन मी मतलब क्या होता है? माफ़ कीजिए। यानी कि मैंने सुना नहीं, दोबारा रिपीट कीजिए। तो पार्डन बेसिकली रिपीट करने के लिए यूज़ होता है। बट यहाँ पर ये माफ़ी के सेंस में है। अब माफ़ी के सेंस में है, तो ज़ाहिर-सी बात है अनदेखा करना है कि पार्डन माफ़ करो और छोड़ो उसको। माफ़ करो, अनदेखा करो। माफ़ करो, इग्नोर करो। माफ़ करो, एक्सक्यूज़ करो। तो अब पार्डन है इसीलिए अनदेखा करना। अगला वर्ड हमारा क्या है? रिमिट। अच्छा, रिमिट मतलब भी क्या होता है? सॉरी, माफ़ी देना। अब माफ़ी है तो इसीलिए उसको माफ़ करो, उसको भुलाओ, उसको जाने दो, उसकी उसकी गलती का एहसास हो गया है, उसको माफ़ करके क्या करो? उसको अनदेखा करो, आगे बढ़ो और अपने आगे लक्ष्यों को ध्यान में रखो, ठीक है? अगला हमारा है ओवरलुक। अच्छा, ओवरलुक का मतलब अनदेखा ही होता है, इसका मतलब नहीं होता किसी को माफ़ करना। ओवरलुक मतलब अनदेखा, यानी कि ये ओवरलुक करता है। ओवर मतलब होता है ऊपर, लुक मतलब देखना, ये ऊपर देखता है। ये जानबूझ के नीचे नहीं देख रहा, जानबूझ के सामने नहीं देख रहा, क्योंकि आपको ये अनदेखा करना चाहता है, क्योंकि इसमें थोड़ा एटीट्यूड है, या हो सकता है आपसे नाराज़ हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। ये ओवरलुक कर रहा है, यानी कि लुक कर रहा है, कहाँ कर रहा है? ओवर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अनदेखा करना चाहता है ये आपको, जानबूझ के कर रहा है ये। अब जानबूझ के कर रहा है, अनदेखा करना चाहता है, इसीलिए ओवरलुक। अच्छा, अगला वर्ड हमारा है ओवरपास। अब पास से गुजर गया, ओवर ऊपर देखते हुए चला गया, ओवरपास हो गया, यानी कि ज़्यादा ही चला गया आगे। क्यों चला गया? क्योंकि डेलिबरेटली गया है। आपको ये आपसे मिलना नहीं चाहता, आपसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए पास से गुजरा तो पर ओवर चला गया, यानी कि और दूर चला गया। तो अनदेखा किया इसने आपको, अनदेखा किया इसलिए ओवरपास। अच्छा, अगला वर्ड हमारा है निग्लेक्ट। अच्छा, पहले ही मैंने एक वीडियो में एक डिस्कस किया था वर्ड, जिसमें निग्लेक्ट से मैंने आपको याद करवाया था और कहा था निग्लेक्ट अनदेखा करना होता है। ये जब आएगा तब डिस्कस करेंगे और ये आज आ गया है। निग्लेक्ट के दो मीनिंग है, एक अनदेखा करने के सेंस में भी आता है और एक खंडन। किसी को हम जब मान्य नहीं करते, किसी को हम औपचारिक नहीं मानते अपनी नज़र में, उसको हम निग्लेक्ट करना कहते हैं। मैंने बताया था शुरू में ही, निग्लेक्ट यानी अनदेखा करने के दो सेंस होते हैं, एक अनदेखा करना डेलिबरेटली, और एक डेलिबरेटली जब अनदेखा करते हैं उसको, तो हम उसका खंडन करना चाहते हैं, हम उसको मान्यता नहीं देना चाहते। जैसे मोदी ने कोई स्कीम लाई, तो अपोजिशंस क्या करते हैं? कहते हैं ना, मैं इस बात का खंडन करता हूँ, मैं इस बात को खंडन करता हूँ, मैं इस बात को नहीं मानता, और इस बात को मैं निग्लेक्ट करता हूँ, अनदेखा करता हूँ, और इस बात को मैं नहीं मानता। तो निग्लेक्ट करना, अनदेखा करना। अगला वर्ड हमारा लुक थ्रू। अब थ्रू मतलब होता है से दूसरे से, या उधर से, या अंदर से भी होता है इसका प्रिपोजिशन में। लुक थ्रू मतलब लुक कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है? दूर लुक कर रहा है, दूर लुक कर रहा है। ये लोग देखो ना, ये जानबूझ के इसको दूर लुक कर रहे हैं, अलग लुक कर रहे हैं। क्यों लुक कर रहे हैं? लुक थ्रू कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या अनदेखा कर रहे हैं इसको जानबूझ के। डेलिबरेटली लुक थ्रू करना मतलब डेलिबरेटली लुक कर रहे हो थ्रू के द्वारा, यानी कि अनदेखा करना। लास्ट में वीडियो का क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सरप्रेस? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सप्रेस? इंट्रैक्टेबल, ड्विंडल, वेंट, आर्टफुल। जो भी आपका आंसर होगा आप दे दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन केवीएस।